जय हिंद विद्यार्थियों, क्या हाल चाल? सब बढ़िया। चलते हैं आज की बेहतरीन सी क्लास के साथ, क्योंकि आज की जो क्लास है कहीं ना कहीं जानदार और शानदार होने वाली है। क्योंकि मैंने आपको पिछली वीडियो में बहुत बेहतरीन तरीके से बताया था कि भाषाई आधार पर राज्यों का गठन किस प्रकार हुआ, क्या मजबूरियां रही नेहरू जी की कि भाषाई आधार पर राज्यों का गठन करना पड़ा। क्योंकि आपको बताते हैं तो बड़ी बड़ी समितियों ने मना कर दिया था कि भाषाई आधार पर राज्यों का गठन नहीं किया था, ठीक है ना। इसके अलावा कौन व्यक्ति थे, एक बार थोड़ा सा रिवीजन होना बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि अगर रिवीजन नहीं होगा तो सारी चीजें क्लियर नहीं होंगी। पहला सुनिए आप, बताइए तेलुगु भाषा को राज्य को गठन करने के लिए वह कौन सा व्यक्ति है जो भूख हड़ताल पर बैठा था? क्या ना सर जी, रामलू एक व्यक्ति था तेलुगु, वह भूख हड़ताल पर बैठा और 56 दिन के बाद उसकी मृत्यु हुई भूख हड़ताल पर। इससे क्या हुआ, जनता में आक्रोश हो गया, जनता विरोध करने लगी। किसका? नेहरू जी का विरोध करने लगी। तो नेहरू जी को मजबूरन क्या करना पड़ा, आंध्र प्रदेश को तेलुगु वालों के लिए एक अलग राज्य, यानी तेलंगाना वालों के लिए, तेलुगु वालों के लिए एक अलग राज्य भाषाई आधार पर गठित होने वाला पहला राज्य आंध्र प्रदेश का गठन किया गया। इसके अलावा नेहरू जी ने कहा, और भी राज्य कहने लगे कि नहीं भैया हमारा भी भाषाई आधार पर राज्यों का गठन करो, और भी राज्य कहने लगे। तो क्या हुआ, नेहरू जी ने एक आयोग की स्थापना की, जिसको हम बोलते हैं फजल अली आयोग। फजल अली आयोग की बात करें तो फजल अली आयोग की स्थापना सन 1953 में हुई थी, और इन्होंने अपनी रिपोर्ट को 3 साल के बाद यानी 1956 में अपनी रिपोर्ट देने का कार्य किया। इसके अलावा मैं आपको बताना चाहता हूं कि याद रखिएगा एक बात को, क्या कि देखो 7वें संविधान संशोधन यानी 7वां संविधान संशोधन के तहत ही इस आयोग को गठित किया गया था, या इस आयोग द्वारा अपनी रिपोर्ट को दिया गया था। ठीक है, ये सारी चीज़ें क्लियर हो गई। आज हम कल मैंने आपको अखंड भारत को समाप्त कराने का कार्य किया था, जो कि बहुत महत्वपूर्ण था आपके एग्जाम की दृष्टि से तथा आपके जीवन की दृष्टि से। आज चलेंगे हम बेहतरीन तरीके से, क्या करेंगे, नागरिकता को समाप्त करेंगे। आज हम भाग नंबर 2 को प्रारंभ करेंगे। आज हम बात करेंगे नागरिकता पर, नागरिकता आखिर क्या होती है। अगर हम बात करें भाग नंबर 2 नागरिकता, भाग नंबर 2 नागरिकता अनुच्छेद की बात करें तो 5 से लेके 11 तक। अगर हम भाग नंबर 1 की बात करें तो क्या था, कहना सर भाग नंबर 1 में था भारत राज्य संघ। क्या था? भारत राज्यों का संघ। अनुच्छेद कैसे से थे, कहना सर 1 से लेके 4 तक अनुच्छेद हम पढ़ चुके हैं। ठीक है, एक बार रिवीजन करने का हो तो तुम लोग, है नहीं, हमें कोई दिक्कत नहीं है, आप लोगों को दिक्कत नहीं होनी चाहिए। ठीक है, तो भाग नंबर 2 में आज हम पढ़ेंगे 5 से लेकर 11 तक के अनुच्छेदों के बारे में आज हम बात करेंगे। आखिर पहले तो ये जान लेते हैं कि नागरिकता होती क्या है। तो हम नागरिकता को पहले समझ लेते हैं, आखिर नागरिकता होती क्या है। तो विद्यार्थियों पहले हम नागरिकता पे फोकस करेंगे, आखिर नागरिकता होती क्या है। अगर हम भारत की बात करें, देखो अलग अलग जगह पर अलग अलग नागरिकताओं के बारे में वर्णन बताया गया है, अलग अलग बातों को बताया गया है कि नागरिकता किस प्रकार की, अलग अलग देश की अलग अलग नागरिकता होती है। अगर हम भारत की बात करें तो भारत कैसा है कि ना सर, भारत में एकीकृत नागरिकता को दिया गया है, और नागरिकता वह होती है यानी आप भारत के नागरिक हैं। उदाहरण के तौर पर अगर हम बात करें तो बहुत सारे विद्यार्थी हमारे पास ऐसे होंगे जिन्होंने स्कॉलरशिप का फॉर्म भरा होगा। तो स्कॉलरशिप में एक लगता है डॉक्यूमेंट, जिसको बोलते हैं निवास प्रमाण पत्र। क्या बोलते हैं भैया जी? उसको बोलते हैं निवास प्रमाण पत्र। निवास प्रमाण पत्र का मतलब क्या होता है? निवास प्रमाण पत्र का मतलब भैया जी यह होता है कि आप उस जगह के क्या हैं, निवासी हैं। क्या हैं आप? उस जगह के निवासी हैं। इतनी बात क्लियर? इतनी बात क्लियर है ना, कोई दिक्कत तो नहीं है। तो उस जगह के आप निवासी हैं, यह कंफर्म करने के लिए एक प्रमाण पत्र बनता है, एक डॉक्यूमेंट बनता है, जिसको बोलते हैं निवास प्रमाण पत्र। क्लियर? और उसी प्रकार अगर हम देश के एक नागरिक हैं, देखो हम देश के नागरिक हैं तभी हमारे पास कौन सा, आधार कार्ड, पैन कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, इसके अलावा निवास प्रमाण पत्र, आय जाति, सारी डॉक्यूमेंट जो बनते हैं कहीं ना कहीं हमारे भारत के नागरिक है, यानी हम जो भारत के नागरिक हैं उसी के आधार पर बने जाते हैं। क्या बनते हैं? हम भारत के नागरिक हैं, उसी आधार पर हमें ये सारे डॉक्यूमेंट दिए जाते हैं। आपको बता दें हमारे भारत देश में एक ही कृत नागरिकता, यानी हम भारत के नागरिक हैं, ना कि किसी राज्य के। मैं क्लियर कर दूं एक बात को, हम एमपी के नागरिक नहीं, यूपी के नागरिक नहीं, उत्तराखंड के नागरिक नहीं, हिमाचल प्रदेश के नागरिक नहीं, हम केवल और केवल भारत के नागरिक हैं। क्या है? भारत के नागरिक हैं। लेकिन इसी के विपरीत तरफ अगर हम बात करें अमेरिका की, तो अमेरिका में दोहरी नागरिकता चलती है। कैसी नागरिकता चाहिए भैया? चलती है वहां पर दोहरी नागरिकता चलती है। आखिर दोहरी नागरिकता क्या होती है, इसको समझ लेते हैं।
देखो, जो दोहरी नागरिकता होती है उसमें आपको आके दो डॉक्यूमेंट बनते हैं। जैसे मेरा आधार कार्ड जो है, मेरा आधार कार्ड किसका बनेगा कि ना सर, आपका जो आधार कार्ड बनेगा वो भारत का बनेगा, यानी आप भारत के नागरिक हैं, यानी आपका एक ही डॉक्यूमेंट बनेगा, ठीक है, एक ही आधार कार्ड, एक ही पैन कार्ड। लेकिन वहाँ पर जो अमेरिका की अगर हम बात करें तो अमेरिका में दो दो डॉक्यूमेंट बनते हैं। एक आपके देश का यानी अमेरिका का हो गया एक आधार कार्ड या और कोई डॉक्यूमेंट होगा, तो एक अमेरिका का होगा और एक जिस राज्य में वह रह रहा होगा वहाँ का एक अलग होगा। दो चीज़ें उनके पास होगी एक ही चीज़ की। जैसे मान लो आधार कार्ड है तो आधार कार्ड एक अमेरिका के भी होगा और एक राज्य का भी होगा, तो उसको वहाँ पर बोलते हैं दोहरी नागरिकता। क्या बोलते हैं भैया जी? वहाँ पर बोलते हैं, उसको बोलते हैं दोहरी नागरिकता। लेकिन भारत में एक ही कृत नागरिकता है, यानी हम राज्य के निवासी नहीं हैं। हम कहाँ के निवासी हैं? हम विद्यार्थियों, हम भारत के निवासी हैं। कहाँ के हैं? भारत के निवासी हैं। इसी कारण हमारा जो एक ही कृत नागरिकता के तहत हमारा एक ही आधार कार्ड बनता है, एक ही ड्राइविंग लाइसेंस बनता है। आप सोचो, हम अपने आधार कार्ड का नंबर चेंज करा लें, मोबाइल नंबर की बात नहीं कर रहा मैं, जो डिजिट रहते हैं ना, जो नीचे वाले डिजिट 16 डिजिट का जो नंबर रहता है, 16 डिजिट का जो नंबर रहता है उसकी बात करो, वो डिजिट कभी चेंज नहीं होंगे। आपका मोबाइल नंबर चेंज हो जाएगा, आपका नाम चेंज हो जाएगा, आपके नाम में करेक्शन सही हो जाएगा, आपका क्या बोलते हैं पता वगैरह भी बदल जाएगा, सब कुछ हो जाएगा। लेकिन जो डिजिट का जो नंबर रहता है ना, और आपको जो फिंगरप्रिंट, ये दोनों कभी भी नहीं बदलेंगे। एक ही बार यह नंबर आपको मिलता है। इसके बाद आपको बता दें पैन कार्ड। पैन कार्ड का मतलब समझती हैं? पैन कार्ड यानी वन टाइम पासवर्ड। क्या होता है? वन टाइम पासवर्ड। इसमें आपको बता दें पिताजी का नाम दिया जाता है, कभी भी पति का नाम नहीं दिया जाता। इसका क्या कारण होता है समझिए। क्योंकि मैं आपको बता दूं, यह जो आपका क्या बोलते हैं पैन कार्ड जो होता है वो कहीं ना कहीं एक निश्चित तौर पर रहता है कि आपका इससे ये रिलेशन पक्का है। लेकिन पति का रिलेशन कभी, अब आपके बता दें, पक्का नहीं है। कभी कभी क्या हो जाता है, तलाक हो जाते हैं। तलाक हो जाएंगे तो क्या फिर से चेंज होगा? लेकिन ऐसा नहीं होता है। इस कारण पैन कार्ड में आपको बता दें, जो लड़कियां होती हैं उनके पिता का नाम शादी के बाद भी उनके पिता का ही नाम चलता है, क्योंकि पिता तो बदलेगा नहीं। क्या? पिता तो बदलेगा नहीं। समझ में आ गई बात? समझ में आई कि नहीं आई? इसी कारण वहां पर आपको पति का नाम नहीं दिया जाता है, ठीक है, पति का नाम नहीं दिया जाता है पैन कार्ड में। पैन कार्ड में आपके पिता का ही नाम होगा लड़की के, ठीक है ना? क्लियर बात? कोई दिक्कत नहीं होगी। तो नागरिकता के तहत ही हमें ये सारे अधिकार दिए गए हैं। और नागरिकता यानी आपको मैंने एक बेहतरीन तरीके से समझाया कि नागरिकता यानी अपना निवास प्रमाण पत्र, जो निवास यानी आप मान लो मैं इस घर में रहता हूँ तो क्या है, ये मेरा निवास स्थान है, तो इसके लिए बनता है एक डॉक्यूमेंट जिसको बोलते हैं हम निवास प्रमाण पत्र। क्लियर चीजें? क्लियर चीजें आ गई। अब आगे बात करते हैं अपने अपने टॉपिक पर, ठीक है? चलते हैं अपने टॉपिक पर। आखिर आज का टॉपिक कितना महत्वपूर्ण है आप खुद समझ सकते हैं कितना महत्वपूर्ण होगा। नागरिकता की बात करें, कोई भी देश अपने मूल निवासियों को कुछ विशेष अधिकार देता है, जो कि मैंने अभी आपको बताया, कुछ अधिकार देता है। इन अधिकारों को ही हम क्या बोलते हैं कि ना सर, इन्हीं अधिकारों को हम नागरिकता बोलते हैं। मैंने आपको अभी समझा दिया इस चीज को। इसके बाद बात करेंगे, भारत में एक ही कृत नागरिकता है, ये भी मैंने आपको बता दिया। भारत में एकीकृत नागरिकता अर्थात हम केवल देश के नागरिक हैं। क्या है? हम केवल देश के नागरिक हैं, राज्यों की नागरिकता नहीं, बल्कि राज्यों के नागरिक नहीं। जी भी आपको बता चुका हूं। इसके बाद बात करेंगे, भारत की जो नागरिकता है वो कहां से ली गई है भैया जी? बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन। भारत की जो नागरिकता है, वेरी इंपॉर्टेंट, लिख लीजिएगा। आपको बता दें, यह आरआरबी में देखने को मिला, जीडी के विद्यार्थी है ना, जीडी में देखने को मिला। इसके अलावा आरपीएफ में भी देखने को यह मिला। इसके अलावा एएलपी में भी देखा। आपको बता दें 2018 के एएलपी की वैकेंसी जो थी उसमें भी यह जो क्वेश्चन है देखने को मिला। भारत की नागरिकता कहाँ से ली गई है? कहना सर, भारत की जो नागरिकता है वह ब्रिटेन से ली गई है। कहाँ से? कहना सर, ब्रिटेन से ली गई है। देखो, जब संविधान बनाया जा रहा था ना, देखो आपको बता दें, जब भी कोई आपको बताए किसी भी चीज़ को बनाया जाता है तो सभी चीज़ों को बेस्ट लिया जाता है कि कहीं ना कहीं कंटेंट जो है, जैसे मैं कंटेंट बनाता हूँ, एग्जाम्पल के तौर पर मैं ही ले लेता हूँ अपने आप को, तो कंटेंट मैं देखता हूँ कहाँ पर बहुत बेहतरीन सा कंटेंट है, आप लोगों को समझ में जल्दी आ जाए, इंपॉर्टेंट हो, एग्जाम में बहुत बार पूछा हुआ हो, प्रीवियस ईयर से मैच खाता हो, इन सारी चीज़ों को इकट्ठा करने के बाद मैं कंटेंट बनाता हूँ। इतनी बात समझ में आ गई आपको? अब समझिएगा यहाँ पर बात कितनी महत्वपूर्ण है। तो जब संविधान बनाया जा रहा था, क्या जब संविधान
संविधान बनाया जा रहा था तो संविधान भी बहुत महत्वपूर्ण है भाई, एक बार बनना है संविधान, है ना। और इसमें बदलाव इतना आसान है नहीं कि आप गए और रबड़ से मिटाला और उसमें लिख दिया कि नहीं ये बदलाव हो गया, ऐसा तो है नहीं। तो संविधान को जब बनाया जा रहा था तो हर देश के संविधान को पढ़ा गया, हर देश के संविधान के ऊपर स्टडी की गई, और लगभग लगभग आपको बता दें बहुत ज़्यादा समय लगा अपने संविधान को बनने में। आपने पढ़ा तो होगा यार, कोई दिक्कत ना है। तो आपको बता दें तो ये जो इन लोगों ने सब लोगों ने स्टडी की, यानी एक एक पार्ट संभाल दिया कि नहीं देखो यहाँ से जो बेस्ट हो वो यहाँ पर रखो, यहाँ से जो बेस्ट हो वो इस पर रखो। यानी भारत का जो संविधान है कहीं ना कहीं बहुत बहुत बेहतरीन सा संविधान लिखा गया है। तो कहीं से कुछ चीज़ ली, कहीं से कुछ चीज़ ली। जैसे अगर नागरिकता की बात करें तो ब्रिटेन की नागरिकता बेहतरीन थी, तो उन्होंने क्या किया कि ये जो नागरिकता का जो नियम था वो नागरिकता के नियम को अपने भारत के में रख दिया, और अगर कुछ चेंजेस की जरूरत थी तो उसमें कुछ चेंजेस कर दिए। क्लियर, बात समझ में आई। तो उसमें जो कुछ चेंजेस करने थे तो उसको कुछ चेंजेस कर दिए, और जो भारत की नागरिकता थी वो तो थी, ठीक है। तो इस प्रकार आपको पता होना चाहिए कि भारत की जो नागरिकता है वह कहाँ से ली गई है भैया जी, कहना सर भारत की जो नागरिकता है वो ब्रिटेन से ली गई है। भारत की नागरिकता कहाँ से ली गई है, कहना सर ब्रिटेन से ली गई है। इसके बाद बात करेंगे अगली पॉइंट पर। तो नागरिकता का पहला विवरण किसने दिया था भैया, बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन, आज इतने महत्वपूर्ण क्वेश्चन है कि इसको मिस मत करना, मैं बता रहा हूँ, क्या मिस नहीं करना, समझो। यहाँ पर भारत नागरिकता का पहला विवरण अरस्तु ने दिया था। किसने दिया था, नागरिकता का जो पहला विवरण है वो अरस्तु ने देने का कार्य किया था। नागरिकता का पहला विवरण किसने दिया था, कहना सर नागरिकता का पहला विवरण अरस्तु ने दिया था। अगर हम अगले पॉइंट की बात करें, भारत की नागरिकता सन 1955 के अधिनियम पर आधारित है। किसने, कौन से अधिनियम पर, कहना सर भारत का अधिनियम 1955 पर आधारित। भारत की नागरिकता किस अधिनियम पर, कहना सर 1955 के अधिनियम पर आधारित है। नागरिकता की पहली बार संशोधन कब किया गया था, कहना सर जी 1986 में। किस में, कहना सर 1986 में किया गया था। बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन बनता है यहाँ से, ध्यान रखिएगा। अगर बात की जाए यह बात की जाए कि बताइए भारत की नागरिकता किस अधिनियम के द्वारा ली गई, कहना सर भारत की जो नागरिकता है सर 1955 के अधिनियम पर आधारित है। किस अधिनियम पर आधारित है, कहना सर 1955 के अधिनियम। किस अधिनियम, 1955। किस अधिनियम, 1955। भारत की नागरिकता किस अधिनियम पर आधारित है, कहना सर 1955। भारत की जो नागरिकता किस अधिनियम पर, 1955। भारत की नागरिकता किस अधिनियम, 1955। भारत की नागरिकता किस अधिनियम, 1955। मेरे साथ बोलना है आपको, क्योंकि सने भैया जी भूल जाते हैं, इस चक्कर में उसको 2-3 बार मैं पढ़ाता हूं, 2-3 बार रिपीट करता हूं, जिससे कि आपको बहुत बढ़िया तरीके से चीजें समझ में आ जाएं। तो बात करें नागरिकता की तो 1955 से यह आधारित है। भारत की जो नागरिकता है 1955 के अधिनियम पर आधारित है। नागरिकता की पहली बार संशोधन कब किया गया था, नागरिकता में पहली बार संशोधन, कहना सर पहली बार संशोधन 1986 में किया गया था। 1986 में किया गया, ठीक है, 1986 में किया गया। अगर हम अधिनियम की बात करें तो कहना सर 1955 में, और अगर हम संशोधन की बात करें तो कहना सर 1986, क्या 1986, 1986 में, ठीक है। 1955 में क्या किया गया था, नागरिकता का अधिनियम द्वारा लागू की गई थी। क्या भारत की नागरिकता किस अधिनियम द्वारा आधारित है, किस अधिनियम पर आधारित है, कहना सर भारत की नागरिकता 1955 के अधिनियम पर आधारित है। और इसमें जो संशोधन पहली बार संशोधन हुआ था 1986 में नागरिकता में संशोधन किया गया था। इसके बाद अगले पॉइंट पर अगर हम बात करें तो यहां पर देखिएगा, नागरिक होने के कारण पैन कार्ड बनता है, आपका आधार कार्ड बनता है, ठीक है। मैंने आपको बता दिया ऑल डॉक्यूमेंट आपके नागरिकता के आधार पर ही बनाए जाते हैं। इसके अलावा गैर नागरिकों को यह सुविधा नहीं दी गई है। अगर वो भारत का नागरिक नहीं है तो उसको यह सुविधा नहीं दी गई है। कोई दिक्कत बताओ जल्दी से, कोई समस्या हो तो जल्दी से बताओ विद्यार्थियों। देखो मैं सोचता हूँ आप लोगों को बेस्ट कंटेंट दे सकूँ और आपके दिमाग में सारी चीज़ें सेव करा सकूँ। देखो पढ़ाते तो सभी हैं, लेकिन चीज़ दिमाग में बिल्कुल दिमाग में सेव करा देना तब बड़ी बात है। देखो हमारे गुरुजी कहते थे अगर पढ़ाना, टीचर तो वह है जो सबको पढ़ा दे, होशियार को तो भाई कोई भी पढ़ा देगा, लेकिन जब बात है कि जब आप गधे को भी पढ़ा दो, जो कम पढ़ता उसको भी पढ़ा दो, तब टीचर है, नहीं तो काहे का टीचर भाई। तो मेरा मोटिव रहता है कि मेरे विद्यार्थी, जितने भी मुझसे विद्यार्थी जुड़े हैं, सभी को चीज़ें बेहतरीन तरीके से समझ में आनी चाहिए।
बात करते हैं अगले। अब बात करेंगे अनुच्छेदों पर। आ चुके हैं हम किस पर, कहना सर अनुच्छेदों पर आ गए हैं। बहुत अच्छा फील आ रहा, अभी तक तो इतना बेहतरीन समझ में आ गया कि सर बहुत मज़ा आ गया। अच्छा, जिन विद्यार्थी अगर नए हैं ना, तो आप जाइए प्लेलिस्ट में जाके, अभी आपको बता दें एक दो क्लासें हो चुकी हैं, तो एक दो क्लासें जाकर उनको देख लीजिए, साथ में चलेंगे, लाइव देखिए। रात में 8 बजे लाइव आपको प्रीमियर में वीडियो आपको देखने को मिलेगी। तो उसको क्या है, दिमाग में सेव रहता कि नहीं 8 बजे सर की क्लास आएगी, 8 बजे सर की क्लास आएगी, 8 बजे सर की क्लास आएगी, जिससे कि आपको चीज़ें याद हो जाएंगी, है ना। और आप उस टाइम पे देखेंगे ना, तो कहीं ना कहीं टाइम बंद जाएगा आपका। एक दो बार देखेंगे टाइम बंद जाएगा, और जब उसी टाइम पे कर लेते हैं ना, तो वो काम हो जाता, नहीं तो होता नहीं है फिर, है ना। तो बात करेंगे अनुच्छेद नंबर 5 की। तो अनुच्छेद नंबर 5 कहीं ना कहीं बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। तो इसमें देखो क्या लिखा है, संविधान के प्रारंभ में दी गई नागरिकता। संविधान के प्रारंभ में दी गई नागरिकता अर्थात जब संविधान बना, समझ लीजिएगा भैया, यहाँ से कन्फ्यूज मत होइएगा, जीवन में कष्ट यहीं से उत्पन्न होता है विद्यार्थियों को, समझो यहाँ पर एक बार और। अनुच्छेद 5 की बात करें तो संविधान के प्रारंभ में दी गई नागरिकता अर्थात जब संविधान बना, अर्थात जब संविधान बना उन सभी लोगों को नागरिकता दी जाएगी जो उस समय कहाँ थे, कहना सर उस समय जो भारत के अंदर थे। जब संविधान बना तो, अर्थात जब संविधान बना तो सभी लोगों को नागरिकता दी जाएगी जो कि भारत के अंदर है, उस समय की बात हो रही है। अनुच्छेद नंबर 5 की बात है। अनुच्छेद नंबर 6 की बात करें तो पाकिस्तान से भारत आए लोगों को नागरिकता किंतु यदि संविधान बनने, देखो यहां पर समझो, पाकिस्तान से भारत आए लोग को नागरिकता संविधान बनने से पहले आ जाते हैं, संविधान लागू होने से पहले आ जाते हैं, तो उन्हें भारत की नागरिकता दी जाएगी। लेकिन अगर वह संविधान बनने के बाद आते हैं तो उन्हें भारत की नागरिकता नहीं दी जाएगी। यानी अगर बात करें हम, अगर हम बात करें तो इस रूल को कब अप्लाई किया गया था, जल्दी बोलो। परमिट रूल की अगर बात करें हम, परमिट रूल की बात करें तो यह 19 जुलाई 1948 में, कब 1948 में इसको लागू कर दिया गया था कि भैया संविधान लागू होने से पहले अगर कोई है भारत में, कोई पाकिस्तान से आया हुआ व्यक्ति भारत में है तो उसको नागरिकता दे दी जाएगी, अदरवाइज उसको भारत की नागरिकता नहीं दी जाएगी। अगर आप बात करें सॉरी, परमिट रूल 19 जुलाई 1948। अगर बात करें अनुच्छेद नंबर 7 की तो स्वतंत्रता के बाद भारत से पाकिस्तान चले गए ऐसे व्यक्ति जो संविधान बनने से पहले या लागू होने से पहले लौट आते हैं तो उन्हें भारत की नागरिकता दे दी जाएगी। यानी यहां पर आप सीधा सीधा समझ लो, देखो कंफ्यूज नहीं होना है। मुझे लग रहा है विद्यार्थी इसमें और इसमें कंफ्यूज हो रहे हैं। देखो अगर अनुच्छेद नंबर 7 की बात करें तो संविधान में यह बताया गया है कि जो संविधान बन रहा है, जब यानी वर्क चल रहा संविधान पे और वो भारत में है तो उसको भारत की नागरिकता दे दी जाएगी। इसके बाद बात करेंगे अनुच्छेद नंबर 8 की, तो पाकिस्तान से आए लोग जो भारत में आए हैं रहने के लिए, संविधान यानी इस डेट को देख लो, 19 जुलाई 1948 से पहले अगर कोई आया है तो उसको भारत की नागरिकता दे दी जाएगी। सीधा सीधा दादा दिमाग नहीं खपाना है। यहाँ पर लिखा गया है परमिट रूल लागू 19 जुलाई 1948 से अगर कोई पहले पाकिस्तान से भारत में आ जाता है तो उसको भारत की नागरिकता दे दी जाएगी, नहीं तो उसको भारत की नागरिकता नहीं दी जाएगी। खत्म कहानी, आप तो कोई टेंशन नहीं है। अगर अनुच्छेद नंबर 7 की बात करें तो स्वतंत्रता के बाद यानी विभाजन के बाद, स्वतंत्रता के बाद भारत से आए, पाकिस्तान से आए व्यक्ति संविधान लागू होने से पहले, क्या संविधान बनने से पहले लौट आते हैं या लागू होने से पहले, देखो भैया सुन लो एक बात, लागू होने से पहले अगर वह लौट आते हैं, क्या होता है, कहते नहीं है उस समय वो, अगर बात करें 1947 की बात करें तो वह वो मंजर था, आज भी आंखों से अश्रु की जगह खून की धाराएं बहती हैं। वो मंजर था, ऐसा मंजर था जो लोगों ने अगर देखा है ना तो अपनी ज़िंदगी में कभी भी भूल नहीं सकता। मरते मरते वह उस संघर्ष को, उस खून को, नदियों को खून से लाल जगहों को, ट्रेन, मुर्दों की जो ट्रेन, कब्रिस्तान जिनको ट्रेन कहा गया,
उनको उन लोगों ने देखा है ना, तो आखिरी आखिरी समय तक उन्हें वही ध्यान रहा कि आखिर क्या हो गया, भारत और पाकिस्तान का विभाजन क्यों हो गया। तो भारत जो कुछ लोग क्या हुआ कि भारत से पाकिस्तान चले गए ना, लेकिन वह संविधान लागू होने से पहले लौट आते हैं। क्या संविधान लागू होने से पहले लौट आते हैं? अनुच्छेद नंबर 7 के अनुसार संविधान लागू होने से पहले लौट आते हैं तो उन्हें भारत की नागरिकता दे दी जाएगी। संविधान लागू होने से पहले लौट आना चाहिए, यानी भारत से गए लोग पाकिस्तान, भारत से विभाजन के बाद भारत से कुछ लोग भारत से पाकिस्तान भी गए, पाकिस्तान से कुछ लोग भारत भी आए। तो जो भारत से गए लोग पाकिस्तान में जो लोग गए हैं और संविधान लागू होने से अगर वो पहले लौट आते हैं तो उन्हें भारत की नागरिकता दे दी जाएगी। बताओ मजा आई कि नहीं आई? एक बार रिवीजन कर लें अच्छे से। कहना सर रिवीजन कर लो तो और मजा आ जाएगा। कर लेते हैं एक बार बेहतरीन तरीके से रिवीजन, ठीक है? क्या रिवीजन कर लेते एक बार, समझो। नागरिकता की बात करें, कोई भी देश अपने मूल निवासियों को कुछ विशेष अधिकार देता है। इन अधिकारों को ही हम नागरिकता कहते हैं। भारत में एक ही नागरिकता दी गई है, अर्थात हम केवल भारत के नागरिक हैं, राज्यों के नागरिक नहीं हैं। भारत की नागरिकता को कहाँ से लिया गया है? कहना सर भारत की नागरिकता को ब्रिटेन से लिया गया है। नागरिकता का पहला विवरण अरस्तू ने दिया था। किसने दिया था? नागरिकता का पहला विवरण अरस्तू ने दिया था। भारत की नागरिकता 1955 के अधिनियम पर आधारित है। नागरिकता में पहली बार संशोधन 1986 में किया गया था। नागरिक होने के कारण हमारा पैन कार्ड, आधार कार्ड और डॉक्यूमेंट बनाए जाते हैं। गैर नागरिकों को यह सुविधा नहीं है। इसके अलावा बात करेंगे अनुच्छेद नंबर 5 की, तो 5 की अगर बात करें तो संविधान के प्रारंभ में दी गई नागरिकता, अर्थात जब संविधान बना उस सभी लोगों को नागरिकता दे दी जाएगी जो उस समय भारत के अंदर थे। इसके अलावा अनुच्छेद नंबर 6 की बात करें तो अनुच्छेद नंबर 6 में बताया गया है पाकिस्तान से आए भारत लोग नागरिक किंतु यदि वह संविधान बनने के बाद आते हैं तो उन्हें भारत की नागरिकता नहीं दी जाएगी। सीधा रूल है कि परमिट रूल लागू होने से पहले अगर भारत में आ जाते हैं तो उन्हें भारत की नागरिकता दे दी जाएगी। अनुच्छेद नंबर 7 की बात करें तो स्वतंत्रता के बाद भारत से पाकिस्तान जो लोग चले गए हैं लेकिन संविधान लागू होने से पहले लौट आते हैं तो उन्हें भारत की नागरिकता दे दी जाएगी। अनुच्छेद 7 तक की कहानी आज मैंने बताई। अनुच्छेद नंबर 8, अनुच्छेद नंबर 9, अनुच्छेद नंबर 10 और अनुच्छेद नंबर 11 के बारे में वार्ता हम कल करेंगे। और भी नागरिकता, इसके अलावा नागरिकता प्राप्त करने की विधियां, है ना, क्योंकि अब बहुत सारे लोगों को ऐसा रहा कि अरे यार कहाँ से कहाँ पाकिस्तान आ गए, पछतावा भी हो गया ना, तो वह किस प्रकार आप भारत की नागरिकता प्राप्त करेंगे, उन सभी चीज़ों के बारे में कल हम बात करेंगे। और कहीं ना कहीं आज की क्लास सच में जानदार शानदार होने का कार्य कर रही थी। कल आगे वार्ता करेंगे। उससे पहले आपको बता दें डेली रिवीजन तथा वीकली रिवीजन पर फोकस करिएगा। क्या डेली रिवीजन तथा वीकली रिवीजन पर फोकस करिएगा और मेहनत करिएगा। माँ बाप का आशीर्वाद अपने साथ लेकर चलिएगा, है ना। पिता की फ़क्र में आपको 2023 की आखिरी तक बदलना ही है, क्योंकि अब आप फ्यूचर एकेडमी XYZ के माध्यम से पढ़ने का कार्य कर रहे हैं। क्योंकि मैंने देखा है कि बच्चों का अधिकतर जो कमज़ोर वाला पोर्शन है वो GK GS का ही है। इसीलिए मैंने कहा नहीं भैया, सबसे बढ़िया आपको बताएं GK GS ही विद्यार्थियों की बहुत मजबूत करानी है ना। जो लोग कहते हैं ना गहरा समुंदर है, देखो भैया आपको बता दें घमंड तो वो लोग करते हैं, क्या घमंड तो लहरों को होता है, गहरे समंदर को नहीं। क्योंकि घमंड तो लहरों को होता है, क्योंकि वही लहरें छरछराती रहती। समुद्र का जो गहरा तल होता उसमें कभी भी लहरों जैसी छर्राती कुछ नहीं है। क्योंकि आपको पास जितना ज्ञान होगा आप गहरे समुद्र सा बनना है। कैसा बनना है? गहरे समुद्र सा बनना है। और ध्यान रखेंगे भगवान ने 2 कान दिया 1 मुंह दिया, इसका एकमात्र कारण यही है कि सुनो ज़्यादा और कहो कम। क्या? सुनो ज़्यादा कहो कम। जीवन में बहुत बेहतरीन तरीके से आगे बढ़ो, है ना। और जो विद्यार्थी सही किसी और प्लेटफॉर्म पे भटक रहे हैं और सच में चाहते हैं, गरीब हैं यार, आपको बता दें बहुत ज़्यादा परेशान हैं, तो उनको सबको वीडियो शेयर कर दो और कहना सर पढ़ा रहा है। डेली क्लासें रात में 8 बजे अग्निपथ बैच के माध्यम से पॉलिटी की बेहतरीन सी क्लास चल रही है। और इसके अलावा आपको राम सेतु बैच भी बता दें, वो एक हिस्ट्री का बैच है, वो की फाउंडेशन बैच चल रहा है, वो शाम को 4 बजे आपको वहाँ पर देखने को मिलेगा। इसके अलावा आपको बता दें दोपहर के 2 बजे आपको बता दें बाहुबली बैच चलता है।
जो कि लास्ट चैप्टर चल रहा है उसका भी, वो भी ख़त्म होने वाला है, बायोलॉजी ख़त्म हो जाएगी अपनी। और इसके बाद हम रिवीजन करेंगे, और रिवीजन के बाद क्या करेंगे कि ना सर बॉटनी का प्रारंभ करेंगे, एक बेहतरीन से दिन के साथ बॉटनी को भी प्रारंभ करने का कार्य करेंगे। और जो विद्यार्थी नए हैं क्या करेंगे, जल्दी से बताओ क्या करना है। हाँ भैया देखो विद्यार्थियों, अगर आप मेरा सपोर्ट करेंगे ना तो फुल सपोर्ट रहेगा इधर से, क्या फुल सपोर्ट रहेगा, कंटेंट में कोई कमी नहीं रहेगी, जोश में कोई कमी नहीं दिखेगी। हर चीज़ को 10-10 बार पढ़ना पड़े मुझे, मैं आपको पढ़ाऊंगा, आपके जीवन में मैं आपको आगे बढ़ाने का कार्य करूंगा। जो विद्यार्थी नए हैं जल्दी से वीडियो को लाइक कर देंगे, चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे और शेयर करके आएंगे अपने यार दोस्तों और चाहने वालों के साथ, क्योंकि आज की जो वीडियो थी कहीं ना कहीं बेहतरीन, गजब और लाजवाब होने का कार्य कर रही थी। इन्हीं चंद शब्दों के साथ विदा लेना चाहूँगा। जीवन में आनंदित रहिएगा और आगे बढ़ते रहिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, और इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा और डेली रिवीजन तथा वीकली रिवीजन पर फोकस करिएगा। चलते हैं भैया जी।